नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.3 के बाकी के सवाल रह गए उनको करेंगे। हमने 9 तक के सवाल कर लिए थे। 10वां सवाल। दसवां सवाल में आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। आपको इसमें आपसे 15 पदों का योग दे रखा पूछ रहा है। ये दे रखा है आपको n बराबर दे रखा है 3 + 4n। आपको क्या दे रखा है? 3 + 4n दे रखा है और 15 पदों का योग पूछ रहा है। यदि हम n की जगह 1 रखें तो क्या हो जाएगा भाई? a1 बराबर 3 + 4 × 1। a1 बराबर 3 + 4, a1 बराबर कितना आ गया? 7। यदि हम n बराबर रखे 2 तो a2 बराबर 3 + 4 × 2, तो a2 बराबर कितना आ गया? 3 + 8, a2 बराबर कितना हो गया? 11। यदि हम d काटे, d क्या होता है? a2 - a1, तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास? a2 कितना है? 11, a1 कितना है? 7। 11 में से 7 गया तो कितना बचा? 4। हमसे पूछ रहा है 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S15 ज्ञात आपको करना है। तो यहाँ n बराबर कितना है? 15। तो Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 2a + n - 1 और d। तो S15 बराबर 15/2, 2 × a का मान कितना है? 7 प्लस n का मान है 15 - 1, d का मान है 4। तो S15 बराबर 15/2, ये हो गया 7 × 14 प्लस 14 × 4। 15/2 14 प्लस 14 चौको 56। 15/2 इनको जोड़ो भाई, कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 70। 2 × 2 ये 35 × 70। तो 15 × 35 करो। 15 को 75 हासिल के साथ 15 × 45 और 7 52। S15 का मान कितना आ गया हमारे पास? 525। ये हमारा 10वीं का पहला सवाल कंप्लीट है। इसी प्रकार 10वीं का दूसरा सवाल होगा। देखिए अगला सवाल। दसवें का दूसरा सवाल। a n बराबर 9 - 5n। तो यहाँ n का मान कितना रखनी है? 1। तो कितना आ गया भाई? 5 × 1। a1 बराबर 9 - 5, तो कितना आ गया? 4। यदि n बराबर रखेंगे क्या? 2। a2 बराबर कितना आ गया? 9 - 5 × 2, 9 - 10, तो कितना आ गया? -1। यदि d निकालेंगे तो a2 - a1, तो -1 माइनस का 4, तो कितना आ गया? -5। d का मान कितना आ गया हमारे पास? -5। हमसे पूछ रहा है 15 पद, S15। तो यहाँ आपको ज्ञात करना है। n का मान हो गया 15, तो ऐसे n का सूत्र लगा देंगे। n/2 2a + n - 1 और d। S15 बराबर n का मान 15/2, 2 × a का मान कितना हमारे पास? 4 प्लस n है 15 - 1, d का मान कितना है? -5। 15/2 ये हो गया 8 प्लस 14 × -5। 15/2 8 - 70। 15/2 × -62, काटो भाई, -31 बार। तो 15 × -31 गुणा करो भाई। 15 एकम 15 से लगी 1, 15 × 45 से 46, माइनस का कितना आ गया? माइनस का कितना हुआ हमारे पास? -465।
अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि एपी के, इसमें भी ऐसा कैसा ही सवाल है, 10वें का जैसा ही है। यार वो सवाल में दे रखा आपको कि n पदों का योग दे रखा है, एस एन बराबर क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस एन। तो इसके प्रथम पद, एक तो आपको क्या करना है, प्रथम पद या S1 एक ही होता है, पहले पद का योग या पहला पद एक ही तो होगा भाई। एक तो ये ज्ञात करना आपको। आपसे पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का योग, या तो आप S2 ज्ञात करो। S2 को अपन क्या कह सकते हैं, या पहले पद और दूसरे पदों का योग ये ज्ञात करो। और आपसे कह रहा है दूसरा पद ज्ञात कीजिए। आपको A2 भी ज्ञात करा रहा है, और क्या करा रहा है, और तीसरा पद भी ज्ञात करा रहा है, और जब आपको 10वां पद भी ज्ञात करा रहा है, और आपसे nवें पद भी ज्ञात करा रहा है, मतलब n का मान भी ज्ञात करा रहा है। तो यदि यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो S1 आ गया। तो S1 कितना जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। S1 है जी A1 है, तो ये भी 3 आ गया। S2 ज्ञात करो। S2 क्या होता है, n की जगह क्या धरेंगे आप, 2। तो S2 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4। S2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2, क्योंकि S2 क्या है, दो पदों का योग, तो पहला पद और दूसरे पद का योग ही है। तो A1 का मान रखो, A1 का मान रखने पर इनमें A1 का मान कितना हमारे पास, 3। S2 का मान कितना हमारे पास, 4 बराबर A1 का है 3 प्लस A2, तो 4 माइनस 3 बराबर A2। A2 कितना आ गया हमारे पास, आ गया 1। तो A2 भी हमारे पास कितना आ गया, 1। A1 आ गया, A1 S1 आ गया, S2 आ गया, A2 आ गया। अब ये तीन चीज और निकालनी है हमको। तो क्या करें, पहले तो D ज्ञात कर लेते हैं। D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास, 1 माइनस A1 कितना है, 3। तो D का मान कितना आ गया, माइनस का 2। हमको निकालना A3। A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D। A का मान कितना हमारे पास, 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है, माइनस का 2। 3 माइनस 4 तो कितना आ गया, माइनस का 1 हमारा A3 आ गया। अब हमको निकालना A10। A10 निकाल दो। A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D। A का मान कितना है, 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, तो 3 माइनस 18 तो कितना आ गया, माइनस का 15। और एक निकालना an। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो an बराबर a का मान है 3 प्लस n का मान n, d का मान माइनस का 2। 3 प्लस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2, तो कितना आ गया, 5 माइनस 2n। n का मान कितना आ गया हमारे पास, 5 माइनस 2n। ऐसे कैसे, क्योंकि n का मान n में पद पूछ रहा है, तो n की जगह क्या धरेंगे, n ही धरेंगे। ये हमारा कौन सा सवाल है, 11वां सवाल। इस प्रकार हमारा 11वां सवाल कंप्लीट है। 12वें सवाल की ओर बढ़ेंगे। हमें 12वां सवाल आपसे पूछ रहा है कि इससे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 का भाग जाना चाहिए। तो पहला धन 6 में जाता है, 12 में जाता है, 18 में जाता है। इस प्रकार अपन को कितने निकालने, 40। तो यहाँ a का मान तो आ गया 6, d का मान आ गया 12 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 6, और n का मान कितना है 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है। तो S40 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र क्या होता है भाई, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो S40 बराबर 40 बटा 2 2 इंटू a प्लस 40 माइनस 1 और d का मान भी 6।
ये को काटेंगे तो 20 बार, तो 20 12 प्लस 39 इंटू 6, तो 20 12 प्लस 6 से गुणा करो भाई, 6 नाम 54, हासिल की 5, 6 3 18, 18 5 कितना हो गया भाई 23, 20 इंटू इनको जोड़ो भाई 6, ये हो गया 4 246, तो 6 2 12 का 2, हासिल लगी 1, और 4 2 8 और 1 9 और 4, कितना आ गया हमारा S40 4920। इस प्रकार हमारा कौन सा सवाल हुआ कंप्लीट, 12वां सवाल। सीधे सीधे सवाल है, आराम से कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको, हम आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। अगले सवाल पाएंगे। तेरहवां सवाल बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कीजिए। पहले के तो आपसे 6 से पूछा था, 6 से विभाज्य या गुणज, अब का 8 के पूछ रहा कितने 15, तो 8 का गुणज क्या होगा 8 16 24, इस प्रकार चलता रहेगा। तो ए का मान आ गया 8, बी का मान आ गया 16 माइनस 8, तो 8, आपसे एन 15 गुणज होगा, एस 15 आपको ज्ञात करना है। यहाँ एन का मान कितना है 15। ये भी ऐसा के सही है। एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और बी। ये कौन सा सवाल है 13वां। तो एस 15 बराबर 15 बटा 2 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 8। 15 बटा 2 ये हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8। 15 बटा 2 16 प्लस 14 इंटू 8 करेंगे कितना आ गया 14 अंटे 112। 15 बटा 2 इंटू जोड़ो इनको 8 2 128, काटो 2 एकम 2 2 6 12 2 चौको 8। 15 इंटू 64, 15 चौको 60, हासिल की 6। 15 6 90 90 6 96, कितना आ गया 960। अगले सवाल को और पढ़ेंगे अब। ये हमारा 13वां सवाल है, 14वें सवाल की ओर पढ़ेंगे। 14वां सवाल आपसे क्या बोलता है कि भाई 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 14वां सवाल 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। तो 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या है, पहले तो एक है, एक 3 है, एक 5 है, इस प्रकार लास्ट में कितनी 49। ये विषम है। पहली बात तो कितनी संख्या अपन को पता नहीं, तो ए बराबर हो गया 1, डी बराबर हो गया 3 माइनस 1 तो 2, और एन बराबर कितना है 49। तो आप लोगों को पता नहीं कितनी संख्या, पहले तो एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एन का मान कितना है 49, ए का मान है 1 प्लस एन आपके पास है नहीं, डी का मान कितना है 2। तो 49, एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा एन माइनस 1 और 2, ये हो गया 48। एन माइनस 1 और ये 2, ये 2 इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा एन माइनस 1, ये कितना हो गया 24। एन माइनस 1, एक और इधर भेजो तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आ गया एन का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 25। इसका मतलब क्या हुआ 25 पर 2 का योग आपको याद करना है। तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एस 25, तो 25 बटा 2 2 इंटू ए प्लस 25 माइनस 1, डी का मान कितना है 2। ये हो गया 25 बटा 2 2 प्लस 24 इंटू 2, तो 25 बटा 2
ये हो गया 24 प्लस 48, तो 25/2 इंटू 50, काटेंगे तो यार 25 बार, तो 25 इंटू 25 गुणा करेंगे तो 625। एस 25 कितना आ गया 625, मतलब 25 पदों का योग कितना है भाई 625। इस प्रकार आपका कौन सा सवाल कंप्लीट हुआ है 14वां। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 15वां सवाल। पंद्रहवां सवाल आप पूछ रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब करने पर जुर्माना इसका लगाने का प्रावधान है। पहले दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए, प्रत्येक दिन ठीक 50 रुपए बढ़ाता है वो। तो 30 दिन का कितना होगा भाई? पहले दिन यदि वो विलंब से काम करेगा 200 रुपए, तीसरे और 4 दिन कितना कितना बढ़ेगा 50 रुपए। तो पहले दिन कितना है 200, अगले दिन 250, अगले दिन 300, इस प्रकार बढ़ता जाएगा उसका, हर 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो कितने दिन तक 30 दिन तक के बारे में पूछ रहा, तो 30 दिन के अंदर कितनी राशि हो जाएगी? ए का मान कितना है 300 और डी का मान 250 माइनस 200, ये 200 है ये का मान, तो कितना आ गया 50। और एन कितना है हमारे पास 30 दिन के बारे में पूछ रहा है 30। अब योग पूछ रहा है कि भाई 30 दिन में कितनी राशि हो जाएगी? तो एस एन बराबर क्या हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 और d। तो एस 30 बराबर 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है 50। तो इसको काटेंगे तो ये 15 बार, 15 ये हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50, 15 400 प्लस करो भाई 5 नाम 45 हासिल कर, 5 नाम 45 का 5 हासिल लगे 4 5 10 10 और 4 14, कितना हो गया 1450। 15 इंटू कितना हो गया 1850, गुणा करो भाई 15 को 75 हासिल के साथ 15 अंटे 120, तो 127 हासिल की 12, और ये 15 एकम 15 15 और 12 कितना हो गया भाई 27,750 रुपए का इसके जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा जुर्माना इसके 27,750 रुपए का जुर्माना लगेगा 30 दिन के अंदर। ये हमारा कौन सा सवाल है 15वां। अगले सवाल को बढ़ लेंगे 16वें सवाल की ओर। आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं इनको आराम से। देखे हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे 16वां सवाल। 16वां सवाल आपसे बोल रहा है कि भाई किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से कितना कम है 20 रुपए कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। कुल राशि मतलब कुल योग कितना भाई S7, मतलब 7 पुरस्कार है, कितना है 700 रुपए। इनको कितने बच्चों में बांटना भाई 7 बच्चों में। अब पहले बच्चे को मतलब जो मिलेगा ना उससे बाकी के बच्चों को 20-20 कम होता जाएगा। ठीक है भाई। तो माना पहला पुरस्कार मान लिया अपन ने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 20 माइनस 20 कम होता जाएगा ना x माइनस 40। इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। ये इस प्रकार ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। और कितने पुरस्कार है 7। तो यहाँ a का मान कितना आ गया x और d का मान x माइनस 20 माइनस x, तो माइनस ये कट जाएगा, कितना आ गया माइनस का 20। d का मान n का मान आपको पता ही है 7 है। ठीक है भाई।
तो हम एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एस एन कितना दे रहेगा आपको, एस एन कितना दे रहेगा 700, एन भी 7 है, 7 बटा 2 2 इंटू ए का मान x है तो x रख दिया, प्लस एन 7 है माइनस 1, डी का मान है माइनस का 20। ये 7 बटा 2 इस पक्ष में आएगी तो पलट जाएगी ना भाई, 7 बटा 2 क्या हो जाएगा 2 बटा 7, इधर आएंगे तो 2 बटा 7 बराबर ये हो गया 2x प्लस 6 इंटू माइनस का 20, ये काटेंगे 100 बार तो कितना हो गया 200 बराबर 2x माइनस 120, 120 को इधर भेजो भाई, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो गया 320 बराबर 2x। x का मान ज्ञात करेंगे तो 320 बटा 2 x, तो कितना आ गया 160। x का मान कितना प्राप्त हुआ 160, x का मान 160 प्राप्त हो गया। तो x हमारा क्या था पहला पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार हमारा कितना आया, पहला पुरस्कार का x बराबर आ गया हमारे पास 160। तो दूसरा क्या जाएगा, दूसरा इससे 20 कम है ना भाई, 20 कम हो जाएगा तो 140, x माइनस ले लो, चलो x माइनस 20 तो 160 माइनस 20 तो आ गया 140। तीसरा क्या जाएगा 20 20 कम करते चलो 120। चौथा क्या जाएगा, चौथा जाएगा 100, पांचवा 80, छठा 60 और सातवां 40। 20 20 कम हुआ 160 140 120 100 80 60 40, इस प्रकार 20 20 कम होते जा रहे हैं ना भाई। ये हमारे सातों पुरस्कार आ गए। अगले सवाल पढ़िए आप। ये कौन सा सवाल 16वां, 17वें सवाल पर बढ़ेंगे। सत्रह सवाल पढ़िए आप। 17वां सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 17वां सवाल बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर वे बाहर पेड़ लगाए, स्कूल के अंदर वे बाहर पेड़ लगाए और प्रत्येक कक्षा के मतलब कितने अनुभाग है 2, और जो जो जितनी कक्षा में पढ़ता है ना उतने ही पेड़ लगाएगा। से पहली क्लास का पहला 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी का 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी का 3 पेड़ लगाएगा, इस प्रकार कितनी कक्षाएं 12वीं। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई प्रत्येक कक्षा के 2 अनुभाग है, मतलब सेक्शन है 2, मतलब भाई कक्षा 2 रूम में बैठती है, पहली कक्षा भी 2 रूम में, तो वे एक कमरे वाला 1 पेड़ लगाएंगे पहली कक्षा के, दूसरे का भी 1, तो एक कक्षा के कितने पेड़ हो जाएंगे 2। और पहली कक्षा के 2 रूम में बैठ रही तो 2 सेक्शन है उसके, तो एक रूम वाले 1 पेड़, दूसरे का भी 1 पेड़, तो कितने पहली कक्षा के कितने पेड़ हो गए 2। हाँ भैया अगला सवाल। पहली कक्षा के 2 अनुपात, अतः A1 बराबर 2 इंटू ए। दूसरी कक्षा के 2 अनुभाग, तो A2 बराबर 2 इंटू 2। भाई दूसरी क्लास तो 2 लगाएगी पेड़, लेकिन 2 सेक्शन है तो 2 से गुणा होगा प्रत्येक बार। प्रत्येक कक्षा कितने सेक्शन है 2, तो 2 से गुणा होता चला जाएगा। और तीसरी कक्षा के 2 अनुभाग, तो यार भी का 8 के बराबर कितना जाएगा 2 इंटू 3, इस प्रकार ही चलती रहेगी। तो कितना हो गया भाई, इस प्रकार डॉट 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 12वीं कक्षा के 2 अनुभाग, 12वीं का कितना लगाएगा 2 इंटू 12, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 24। इस प्रकार समांतर श्रेणी क्या बनेगी 24। ए का मान कितना है 2, डी का मान कितना आ गया
4 माइनस 2 तो 2। और एन का मान कितना आ गया 24। और एन कितना 12। कितनी कक्षा है टोटल 12। तो कुल पेड़ कितने लगेंगे? तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 ए प्लस एन एस एन एस 12 बटा 2 ए का मान है 2 प्लस 24। इसको काटेंगे 6 बार 6 इंटू 26 तो 6 शाम 36 हासिल की 3 6 2 12 3 15 कितना आ गया 156। देखो देखो पहली कक्षा के थोड़े सवाल में मिस्टेक इसमें। पहली कक्षा का एक है तो एक पेड़ लगाएंगे, दूसरी का दो पेड़ लगाएंगे, तीसरी का 3 है तो 3 पेड़ लगाएंगे, 12वीं का 12 तो 12 पेड़ लगाएंगे। देखो भाई ठीक है भाई, ये 17वां सवाल हमारा। लेकिन ऊपर से थोड़ी सी इसमें ये मिस्टेक होगी। उसने बोला है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है। अपन ने क्या कर दिया 2 ही सेक्शन कर दिए इसके अंदर। तो लेकिन वो किताब वाला बोल रहा है भाई 2 नहीं है, जबकि कितना है 3 है। अपन ने थोड़ा सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं, अपन ने क्या कर दिया 2 अनुभाग। यदि इसने बोला जबकि कितना अनुभाग है 3, तो इस सवाल को दोबारा करेंगे। दो अनुभाग हो गए तो ये सवाल सही है। उसने बोला 3 अनुभाग। यदि वो कितने में अनुभाग बोलो उसी से गुणा करना। अभी यहाँ पर ने 2 से गुणा किया था 2 सेक्शन के लिए। अब उसने बोला कि 3 से 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है, 3 से गुणा करेंगे। पहली कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा पेड़। तो A1 बराबर कितना आ गया 3 इंटू ए। और दूसरी कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा पेड़। तो A2 बराबर है 3 इंटू 2। और तीसरी कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा पेड़। तो A3 बराबर है 3 इंटू 3। आगे 3 6 9। इसी प्रकार डॉट डॉट 12वीं कक्षा के 3 अनुभाग द्वारा पेड़। ये 12 बराबर कितना आ गया 3 इंटू 12 तो 12 36। इस प्रकार समांतर श्रेणी बन गई ये 36। ए का मान है 3, डी का मान है 6 माइनस 3 तो 3, एन का मान है 36 और एन का मान कितना भाई 12। तो एस एन बराबर क्या हो गया एन बटा 2 2 बाय ए प्लस एन। एस 12 बराबर 12 बटा 2, ए का मान 3 प्लस 36। काटेंगे 6 बार 6 इंटू 39 6 नाम 54 हासिल लगी 5 6 18 5 कितना हो गया 23। कितना लगेगा 234। देखो पहले हमने किया था ना 17वां सवाल, उसमें क्या कर दिए थे 2 सेक्शन, जबकि इसने पूछा कितने सेक्शन के बारे में 3 सेक्शन के बारे में। थोड़ी सी हमने पढ़ने में समस्या हो गई थी, हमने 2 ही पढ़ लिया, जबकि कितने सेक्शन है इसके अंदर 3। बात लिया उससे सॉरी। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल 200 लट्ठों
कि ढेरी के रूप में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 19, उससे अगली में 18। तो सबसे नीचे की में कितने भाई 20, उससे 19, उससे 18, इस प्रकार 200 लट्टों की कितनी पंक्तियां आएंगी और कुल लट्टे कितने भाई, SN बराबर कितने 200। और आपसे पूछ रहा है कि कितनी पंक्ति मतलब n कितना आएगा। तो A का मान कितना भाई 20 और D का मान कितना है 19 माइनस 20, तो कितना गया माइनस का 1। 20वां सवाल। तो आपसे पूछ रहा है कि n का मान कितना है। SN बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। SN का मान कितना दे रखा है 200, n हमारे पास है ही नहीं, 2 इंटू 20 प्लस n है ही नहीं, d का मान है माइनस का 1। तो ये ब्रज गुणा करेंगे तो ये तो गुणा में चला जाएगा, 200 इंटू 2 ये है n, ये हो गया 40 माइनस n प्लस का 1, तो ये हो गया 400 बराबर n, ये हो गया 39/41 माइनस n, 400 बराबर ये 41n माइनस n स्क्वायर, इनका पक्षांतरण कर दो, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 बराबर 0। इसका टुकड़ा करो भाई, n स्क्वायर प्लस का माइनस का 25n 16n प्लस 400, तो n कॉमन आएगा, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, n माइनस 25, तो n माइनस 25 n माइनस 16 तो बराबर 0, n माइनस 25 बराबर 0, n माइनस बराबर 16, n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। अब ये पूछ रहा है भाई आपसे, ये सबसे निचली पंक्ति है, अब ये इधर की साइड आएगी n पर कौन सी आएगी, सबसे ऊपर की पंक्ति। तो वो बोल रहा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे आएंगे, तो लास्ट का मान n है, n और ज्ञात करना आपको, तो a प्लस n माइनस 1 और d, n बराबर तो an 16, a का मान कितना है 20 प्लस 16 माइनस 1, d का मान है माइनस का 1, तो 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1, तो 20 माइनस 15 तो कितना आ गया 5। तो अंतिम पंक्ति ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे आएंगे 5। ये 18वां सवाल इतना खास इंपोर्टेंट है नहीं, ये कौन सा 19वां है, 20वां नहीं 19वां। और जबकि आप चाहोगे आप कमेंट लिख देना 18वां करा देंगे, जबकि इतना इंपोर्टेंट सवाल है नहीं ये, क्योंकि इतना बड़ा सवाल पूछता भी नहीं आपसे। ये कौन सा 19वां और 20वां सवाल की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, देखिए 20वां सवाल, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। भाई एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी मार देते हैं, ये बाल्टी है भाई। अब आलू दौड़ प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अब ये कोई आलू यहाँ से यहाँ, ये पहला आलू, इससे कितनी मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलू एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस प्रकार और बाकी का आलू है 3-3 मीटर की दूरी पर रख लिया है इस प्रकार। और कितने आलू है 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर बाल्टी में डालती है। इस प्रकार अब देखो भाई, कोई भी यहां से जाएगा, पहले इस आलू को उठाएगा, यहाँ जाएगा, उठा के वापस इस बाल्टी में डालेगा। तो यहां से गया 5 मीटर, 5 ही आया वापस, तो 2 चक्कर हो गए ना इसको। और जब दोबारा जाएगा यहां से ई तक, तो 5 और 3 8 और 8 ही दोबारा आएगा। तो समांतर श्रेणी क्या बनेगी, पहला है
2 चक्कर हो रहा है प्रत्येक के, तो 2 इंटू 5। दूसरा है 2 इंटू 5 प्लस 3। अब एक बार ये एक बार ये, तो 2 से गुणा कर दिया तो 8 हो गया। इसी प्रकार 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, इस प्रकार चलता रहेगा। तो ये हो गया 10, ये हो गया 2 इंटू 8, ये हो गया 2 इंटू 11, इस प्रकार। तो 10, 16, 22, इस प्रकार। ए का मान कितना गया 10, बी का मान आ गया 16 माइनस 10, तो कितना गया 6। एन बराबर कितना है 10, क्योंकि 10 सालों के बारे में कहा है। तो एस एन बराबर एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एस कितना है 10, तो 10 बटा 2, 2a। ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है 10 माइनस 1, डी का मान कितना है भाई 6। काटेंगे तो 5 बार 5, ये हो गया 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54, 5 इंटू ये हो गया भाई 74। गुणा करो भाई, 5 को 20, हासिल लगी 2, 7 35 2 37 मीटर। कितनी दूरी चला है 37 मीटर। ठीक है, कौन सा सवाल था 20वां सवाल। इस प्रकार आपकी 5वीं प्रश्नावली खत्म हुई। यदि आपको कोई भी सवाल में समस्या हो, यदि 18वां सवाल हमने छोड़ा है क्योंकि इतना खास नहीं है, यदि आपको जब भी वो सवाल करना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपका सवाल हम जरूर करेंगे। धन्यवाद।